रिवीजन 18 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन borrowed some money on simple interest after 3 years he returned 4/3। 3 साल के बाद कितना रिटर्न किया? 3 की चीज थी, एक 4 रिटर्न किया है ना? कितना? 3 की चीज 4 रिटर्न किया। एक इंटरेस्ट लगाया, कितने? 1 यूनिट का इंटरेस्ट लगाया 3 ईयर्स पे। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक का इंटरेस्ट है ना, तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या हो गया? 1/3। 1/3 किस पे हो गया? 3 पे। गुड़े 100 हो गया। 1/9 11.11%। 11.11 क्या आएगा? 9 9 ये नहीं होगा ना, 2 18 9 ये हो जाएगा 11 प्लस 1/9 को क्या लिख सकते हो? दशमलव लगाओगे तो 0 हो जाएगा ना, तो 10/9 हो जाएगा। 0.11 चला जाएगा। 5,000 की बिजली बिल के लिए 30% और 26% और 5%। अच्छा, एक बार 30% की छूट दी जा रही है और एक बार 26 और 5% की छूट दी जा रही है, तो उसके बीच का अंतर बताओ। तो एक बार इंडिविजुअल 30 दे रहे हो, एक बार क्या दे रहे हो? 26। 5 6 5 11 31 हो गया ना। ऐसे करते हो ना, छूट में -6 -5 प्लस -26 -5/100, यही करोगे ना। छूट तो निगेटिव साइन के साथ आता है, डिस्काउंट है ना, तो निगेटिव साइन के साथ आएगा। अब देखो, ये भी निगेटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि ये क्या है? डिस्काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कह रहा है तो ये जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? -31 हो जाएगा ना, और 5 दूना 10 100, 5 6 30, तो 130 हो जाएगा। 130 पे 2 जीरो दशमलव चला जाएगा तो ये हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा। जब ये डिक्रीज करोगे तो 30.30 हो जाएगा ना, विद नेगेटिव साइन। अब देखो कितने का अंतर हो गया? 0.30 का अंतर हो गया ना। 0.30 इसको कितना होगा? 3 5 15, 150। एक तरीका ये था। एक तरीका क्या था? आप डायरेक्ट रखिए, x+y+x y 100, ये होता है सक्सेसिव x% और y% का। x% और y% का सक्सेसिव क्या होता है? ये होता है। अब देखिए, जब डिस्काउंट रहेगा तो ये निगेटिव निगेटिव चला जाएगा, फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट भी लग सकते थे 6 5 11 31 पॉजिटिव में, माइनस 100 150/100, ये ऐसे करके 1.5 करके आप डिक्रीज कर सकते थे। 130 आया था ना, और डिक्रीज करके कह देते कि भाई 30 का, फाइनली आप बता देते कि 30 का डिस्काउंट है। चूंकि डिस्काउंट है तो हर जगह निगेटिव ही साइन आएगी। तो ये हो गया, ये आप फाइनल ऐसे लिख सकते थे। नेक्स्ट, इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 13 5 12, ये एक ट्रिपलेट है। 5 12 और 13 क्या है? एक ट्रिपलेट है। 5 12 13 के साथ ट्रिपलेट बनाता है। 8 15 और 17 के साथ बनाता है। 8 15 और 17 के साथ ट्रिपलेट वाला सेशन मैंने लिया है। तो पूछ रहा है क्या? कह रहे हैं तो उसके दो कोण न्यून कोण होंगे। ऑफकोर्स दो कोण न्यून कोण होंगे। एक एंगल 90 डिग्री का है, तो बाकी दो एंगल तो सम ऑफ 90 डिग्री होगा ना। ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो चाहे थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, दोनों ही एंगल्स क्या होंगे? 90 से तो कम ही होंगे ना। दोनों ही एंगल्स क्या होंगे? 90 से कम होंगे। तो ये पहला तो स्टेटमेंट सही है। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज का 1/4 होता है। एक कोई त्रिभुज है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को जो जोड़ रहा है, तो ये जोड़ने वाले, जोड़ने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, इसके मध्य बिंदु को जोड़ा, इसके मध्य बिंदु को जोड़ा, इसके मध्य बिंदु को जोड़ा, इससे जो त्रिभुज बना, जो तीनों मध्य बिंदुओं से बना है, ये बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/4 होता है। ये भी करेक्ट है। कैसे? देखो, ये तीनों का जब मध्य बिंदु निकला होगा तो बीच वाला हटा दो, ऐसे बन गया होगा ना। अब एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो एक इसका का एरिया बताना है, तो पूरा त्रिभुज का एंगल कितना है? 1/4 तो है। 4 भाग में ब्रेक किया गया है और सिमेट्रिकल डायग्राम है। द एरिया ऑफ, कह रहा है कि एल, सबसे बड़ी भुजा एल वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हमेशा एल स्क्वायर से कम होता है। मान लो सबसे बड़ी भुजा 5 12 के साथ ट्रिपलेट बना रहा था 13 का। सबसे बड़ी भुजा 13 है, 13 का स्क्वायर किया गया 169, 169/2। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2, आधार 12 है, ऊंचाई 5 है। कितना हो गया? 6 5 30, 30, 2 चौका 8, 2 8 16। ऑफकोर्स कम है, सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और क्या कह रहा है?
ये मैंने समकोण त्रिभुज ले लिया ताकि क्वेश्चन में भी समकोणी त्रिभुज की बात कह रहा था, मैंने ले भी लिया समकोण त्रिभुज ताकि आसानी से आपका वैल्यू निकल जाए आधार और ऊंचाई के रेशियो में। कह रहा 2a और 3a भुजा वाले समद्विबाहु, अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं सेम होंगी, एक 2a है एक 3a है। ये मान लो 2a 2a है, एक 3a है, ठीक है, दिया है ना। का क्षेत्रफल कितना होगा तो ये बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। ये 2a है ये 2a है, तो ये जब समद्विबाहु त्रिभुज के सामने परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो इसको आधा आधा पार्ट में डिवाइड करती है। अगर ये 3a है तो 3a/2 हो गया। तो एक त्रिभुज का, ये पूरे त्रिभुज का एरिया कितना हो गया 1/2, आधार क्या हो गया 3a, और ऊंचाई कितना हो गया ये बताना है ना। ये आधा डिवाइड करेगी तो 3a/2 हो जाएगा। यहाँ से तुम पाइथागोरस लगा के सॉल्व करोगे तो 4a² 4a² माइनस ये बनाए थे ना 2a था, ये 2a था, और जब सामने इस परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो 3a/2 और 3a/2 में ब्रेक हो जाएगा। तो इसका ये बता रहे हैं हम कैसे ही वैल्यू निकलेगी। तो 4a² माइनस 9a²/4, 16 में से 9 गया कितना हो गया 9, 16 में से 9 गया 7, 7a²/4। अब इसका अंडर रूट जाएगा ना तो क्या वैल्यू हो जाएगी a√7/2। अब देखो इसका एरिया निकालोगे तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है 3a/2 और ऊंचाई कितना है a√7/2। तो वैल्यू क्या होगा a² 3√7/8। ये अलग से आ रहा है। अब देखो क्या कह रहा है, ये तो 3√3a² कह रहा है, ये कैसे संभव है। यहाँ तो 3√7 आ रहा है, तो गलत हो गया ना, ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अगला, आधे दाम पर बेचा है, अंकित मूल्य से आधे दाम पर। दुकानदार ने अपना माल अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा है। माल मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रॉस प्राइस CSM। मार्क प्राइस 2 था तो 1 पे बेचा है, तो उसे 17% की हानि हुई है। यानी एक जो है 17% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गई, 100 की चीज़ कितने में गई होगी 17, 3, 20 और 80, 83 में। 100 की चीज़ 83 में गई होगी ना। 83 की वैल्यू क्या है 1 है, तो किसकी वैल्यू बतानी है। लाभ प्रतिशतता कितनी होती है यदि उसका माल अंकित मूल्य पे बेचा जाता। अगर 83 की वैल्यू 1 है, अगर 2 पे बेचा जाता तो क्या होता। तो ये तो है गुणेश, 83 की वैल्यू क्या है ये है, तो 2 की वैल्यू बता दो। अब 1 सेकंड को देखो, कॉस्ट प्राइस तो 100 माने थे ना, तो सेलिंग प्राइस 83 हो गया, ठीक है। 1 की वैल्यू अगर 83 है तो 2 की वैल्यू बताओ। उल्टा हो गया ना, इसको ऐसे करेंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू हमको पता है 83 है, तो 2 की वैल्यू क्या हो गई 8 दूना 16, 3 दूना 6, 169। तो कितने का प्रॉफिट हो गया 66% का प्रॉफिट हो गया ना। ये 3 दूना 6 हो गया, 66% का प्रॉफिट। 100 की चीज़ कितने में चली गई 166 में चली गई। या फिर ऐसे कर सकते थे, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे हम लोग करते हैं ना डिस्काउंट परसेंट, हम लोग कॉस्ट प्राइस को दे देते हैं, और मार्क परसेंट पे जो प्रॉफिट होता है वो चाहे डिस्काउंट लॉस होता है वो मार्क प्राइस को दे देते हैं। 1 पे 83 जा रहा है, 2 पे कितना जाएगा, ये रेशियो से बता सकते थे। 1 पे 83 जा रहा है तो 2 पे कितना जाएगा 166। और 100% कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ऑलवेज ही 100% होता है। क्यों, CP क्या होता है, ऑलवेज इक्वल टू वॉट 100%। इसकी वैल्यू बताओ, हर जगह 8 है, देखो कुछ नहीं करना है, बस 8 8 64 का 4 हो गया। ऐसा करो PQ, ये 64 हो गया ना, 64 गुणे P, ये क्यूब कर दो क्योंकि देखो यहाँ क्यूब रूट है, इधर भी क्यूब रूट कर दोगे तो 8 8 64 गुणे ये क्यूब, ये 64 का क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 8 8 64, 64 से 64 कट गया, P/Q की वैल्यू क्या हो गई 64 का स्क्वायर,
छोड़ दो, वैल्यू देखते हैं। यहाँ 2 डिजिट पे दशमलव, 1 डिजिट पे, 3 डिजिट पे दशमलव था, इसका स्क्वायर किए। उधर क्या है, 3 डिजिट और 1 डिजिट, 4 डिजिट पे दशमलव है, उस साइड भी स्क्वायर किए। तो इधर तो 6 डिजिट हो गया, उधर 12 डिजिट हो गया। इसके पास 3 जीरो कम है ना, इसके बाद 6 जीरो कम है ना, तो इसको 6 जीरो देना होता तो देते ना 6, 10 की पावर 6 इसको दे देते। तो जब 10 की पावर 6 उधर जाता तो 10 की पावर -6 हो जाता। कहीं कुछ गड़बड़ नहीं ना है, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया। 3 डिजिट पे क्यूब, जब इसका क्यूब करे होंगे आप, तो ये 3 डिजिट पे दशमलव क्या होगा, क्योंकि ये तो क्यूब रूट में था ना, और यहाँ क्यूब करेंगे तो 3 और 4 दिया 12 डिजिट पे हो जाएगा यहाँ। तो इसको 8 डिजिट देना पड़ेगा ना, 10 की पावर 8। तो उधर जाएगा तो 10 की पावर -8 में हो जाएगा। 10 की पावर -8 कहाँ कहाँ है बस चेक कर लो, एक इसमें है, एक इसमें है। इसको क्या लिख सकते हो, 64 का स्क्वायर है ना, तो 8 की पावर 4, 8 8 64, पूरे 10 की पावर -8 आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया? पी वाई क्यू की वैल्यू बताना था ना, 1 2 3 1 4, 4 का क्यूब किए तो 12 हो गया। 1 2 3, 3 है उधर, 12 9 था ना यहाँ, 9 होगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 इतना किलोमीटर से, उसका फिर यात्रा का इतना भाग इतना किलोमीटर से, मान लो टोटल यात्रा 4 था, 4 का 1 भाग इतने से किया, फिर 4 का आधा कितने से किया, इतने से किया, बचा क्या 1, 1 कितने से किया 25, ये 25 से किया था, ये 40 से किया था, ये 50 से किया था, टोटल कितना हो गया। डिस्टेंस एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 25, 4 दूना का 8 80, और 50, 8 पंते 130 और 20 50 150, 5 125 हो गया ना। देखो ये 25 हो गया, 4 दूना का 8 80, 8 पंते 130 और 20 50 5 55 बटे 2 1 3 1 4। टोटल टाइम कितना लिया है, अच्छा टोटल टाइम बताना है ना, ये तो पार्ट है, तो 125 डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दोगे तो टाइम निकल जाएगा। तो फिर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो 1/25 इसका एलसीएम ले लो, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा और है। इसको 5 से काट दे क्या, डिनोमिनेटर से 5 कॉमन ले ले रहा हूँ, ऊपर चला जाएगा। तो इसे 5 कर लो, इसे 8 कर लो, इसे 10 कर लो, एलसीएम क्या हो गया 40, 48, 5 दूना 10, 10 चौका 40, और 40 ऊपर चला जाएगा, तो 55, 155 गुणे 5 गुणे 40 बटा 8 4 12 10 22, 2 20 के यहाँ 40, ये तो कट ही नहीं रहा, 1/11 फैक्टर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1/11 फैक्टर में आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 55 दूना 110, और 2 से गुणा किए तो 310 हो गया, 5 से किए तो 5 एकम में 5, 5 एकम में 5 15, ये हो गया ना, ये चीज़ आ गई। अब 155/11 लिख दो, बस कुछ नहीं करना। 155 में 11 से करते तो 11 कमी 11 4 होता ना, तो 11 3 33 करते, तो 13 बार में ले जाते हैं। क्यों, अब 130 बार में ले जाओ, तो क्या हुआ 11 कमी 11, 11 3 33, 3 1 11 3, 11 कमी 11 3 14, 143 हो रहा है ना। तो ये जीरो चला जाएगा, 1550 में से माइनस कर दोगे तो 20 120 अगेन हो गया, बटा 11, 11 99 139 9 और 11 हो गया ना, 21 हो गया बटे 11। एक बार और चला जाता 140, ऑप्शन में होगा नहीं आई थिंक, कुछ तो गड़बड़ है कहीं, देखो। अब यहाँ मिस्टेक क्या हो गई थी, यहाँ डिस्टेंस नहीं लिखा गया था ना, ये मल्टीप्लाई कर दिया गया था इस डिस्टेंस में स्पीड से, यहाँ डिस्टेंस लिखना था ना, टोटल डिस्टेंस।
तब आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना। 40 व्यक्तियों का औसत भार 52 है ना, और एक शिक्षक को शामिल कर लेते हो तो औसत भार 0.5 से इंक्रीज कर जाता है। इसको किलो में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1,000 से डिवाइड करोगे तो 1,000 से डिवाइड करोगे तो 0.5 हो जाएगा ना, 100 तो खत्म हो जाएगा। अब 40 व्यक्ति थे और शिक्षक था, टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 41। ऐसे ही तो हम लोग करते हैं, डेविएशन डेविएशन अपॉन टोटल नंबर कर देते हैं हम लोग, तो बता देते हैं कि कितने का एवरेज चेंज हुआ है, यही बताते हैं ना हम लोग। तो अब ये डेविएशन तो पता नहीं है आपको, क्या डेविएशन है। एवरेज माना है आपने 40, लोग कितने हो गए थे अभी, 41। अगर तो क्या पूछ रहा है, शिक्षक का भार पूछ रहा है ना, तो कितने का डेविएशन है, 5 एकम में 5, 5 का 20, एक डिजिट पे 10.20, 10.5 का डिफरेंस आया ना। 40 विद्यालयों में लोग थे, एक ये था, एवरेज कितना था, 52 था। पहले एवरेज क्या था, 52 था, इसमें ऐड कर दो, 20 का डिवीजन है, 20.5 का 72 हो गया आंसर। यही ना बताते हो आप, ऐसे बताते हो, देखो मान लेते हो कि माना कि एज्यूम्ड मीन ये है, उसके बाद आप बताते हो डेविएशन, कितने का डेविएशन आ रहा है, ये कैसे बताते हो आप, कहते हो पहले डेविएशन बताइए एज्यूम्ड मीन से, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर बताइए। तो ये हमने इसको हटाया, हमने कहा डायरेक्ट आप टोटल डेविएशन बताओ, टोटल नंबर पता है आपको, 41 अभी हो गए। और कितने का डेविएशन आ रहा है एवरेज में, इधर एवरेज में डेविएशन होता है ना, 0.5 का आता है, एवरेज में डेविएशन कितने का आ रहा है, 0.5 का। तो बस ये डेविएशन मल्टीप्लाई करना है और इसमें 52 में ऐड कर देना। ए बी से कहता है कि तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो, तो मेरे पास तुम्हारे पास बचे संतरों के 2 गुने संतरे, ये सब छोड़ दो, ऑप्शन से बताओ। ए के पास मान लो जैसे 65 संतरा है, ए के पास पहला ऑप्शन 65 संतरा है, तो कह रहा है बी से ए है, ये बी है। पहला केस दूसरा केस फटाफट ले लो। कह रहा है कि ए बी से कह रहा है ना कि तुम मुझे 10 संतरे दे दो, तो मेरे पास ए के पास अभी 65 है, तो 75 हो जाना चाहिए। तो मेरे पास तुम्हारे पास बचे संतरे से दोगुना संतरे हो जाएगा, 75 का दोगुना होगा, ये गलत, ये भी गलत, 5 वाले का तो दोगुना होगा ही नहीं ना, 65 का भी दोगुना नहीं हो पाएगा। अब 50 ले लो, 50 कह रहा है, तो कह रहा है कि अगर 10 दे दोगे तो तुम्हारे बचे संतरे से दोगुना हो जाएगा, तो इसके पास 30 होगा, तो 80 60 हो गया यहाँ, और यहाँ कह रहा है 30 है। नहीं समझ रहे हो, 10 ले लिया इसे, तो कहा है कि पहले मेरे पास 50 है, ठीक, तुम 10 दे दोगे तो मेरे पास 60 हो जाएगा, तो मेरे पास जो संतरे होंगे, तुम्हारे पास बचे संतरे से दोगुने संतरे हो जाएंगे, तो तुम्हारे पास आधा होगा, 30 होगा। बी उत्तर देते हैं, तुम मुझे 10 संतरे दे दो, अब ये इसको 10 संतरे देते, इसके पास 30 है, 10 देते 40, तो मेरे पास तुम्हारे बचे संतरे, इसके पास 40 है ना, अब इसके बाद 10 दे दिए तो 40 बच नहीं, 85 बच गया ना, बचे संतरे के बराबर हो जाएगा, ये बराबर है, गलत। डी चेक कर लो, ऑप्शन तो डी हो गया, डी चेक कर लो। पहले केस में 70 दे रहे थे ना, 70 है, और एक 80 हो गया, तो इसका आधा यहाँ 40 हो गया। अगर ये 10 संतरा दे देता तो इसके पास 70 हो जाता, और इसके पास भी क्या हो जाता, 70, बराबर हो जाता ना, वही कह रहा, तो ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा है कि मुझे क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, रुको उसको भी बता देते हैं। देखो, माना ए के पास, किसी ए के पास मानो 70 संतरे हैं, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो, बी क्या करे, ए बी से कहता है कि तुम मुझे 10 संतरे दे दो, तो ए के पास 60 हो गया, तो बी के पास कितना हो गया, कह रहा है ना कि अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो, ए बी से कहता है ना, ए बी से कहता है यदि तुम मुझे 10 संतरे दे दो, तो ए के पास कितना था, 70 था, तो 10 ले लिया, 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुम्हारे बचे संतरे से दोगुना हो जाएगा, तो इसके पास 40 था, तो इसके पास 80 हो गया, ये बचा हुआ संतरा है, तो इसके पास कितना था, पहले संतरा 50 था ना, ये निकालना पड़ेगा, ये पहले स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट फर्स्ट से आप ये बता दिए कि बी के पास ओरिजिनली कितना संतरा था। आपने माना कि माना ए के पास 70 संतरे हैं, क्वेश्चन समझो यहाँ से,
माना कि ए के पास 70 संतरे हैं। ऑप्शन से मैंने माना कि माना ए के पास 70 संतरे हैं। कह रहा है कि ए बी से कह रहा है कि आप मुझे 10 दे दो, तो मेरे पास जो संतरा होगा ना वो आपके संतरे का दुगुना हो जाएगा, बचे संतरे का। तो आपके पास अगर 40 बचा हुआ है तो इसका दुगुना हो जाएगा मेरे पास। ए का मैंने मान लिया है, ये ए का है। तो ए के पास, बी के पास कितने संतरे थे? बी के पास ओरिजिनल कितने संतरे थे? इनिशियली लिख लो, इनिशियली बी के पास कितने संतरे थे? 50 थे ना, 50 थे। अब क्या कह रहा है? कह रहा है दूसरे स्टेटमेंट में कि अगर बी कह रहा है कि तुम मुझे 10 दे दो तो तुम्हारे पास बचे संतरे का संख्या के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ 50 है ना, ये अगर इसके पास कितना था? 70 था ओरिजिनली, और ये 10 दे देगा तो ये 60 हो जाएगा, इसको दे देगा तो ये भी 60 हो जाएगा, दोनों बराबर हो गए ना। तो वही चीज़ बोल रहा है। नेक्स्ट, 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या इतनी थी, यदि पिछले वर्ष इतना परसेंट की वृद्धि हुई है तो वर्तमान जनसंख्या क्या है? 4%, 5% का ये ले लो, 1.4 का होल स्क्वायर होता है, रुको, 104 गुणे 105 ऐसे होता है ना, 170000 ऐसे ही करते हो ना, 100 से 104 और 100 से 105। अब जनसंख्या कितनी होगी? पहले थी 2 वर्ष पहले, अब 2 वर्ष बाद क्या होगी वर्तमान? ती क्या मल्टीपल है? यूनिट डिजिट से करते हैं, यूनिट डिजिट तो सबका सेम है। अच्छा देखो, यहाँ 1 2 0, यहाँ 2 0, 4 0 है ना, तो ये तो खत्म हो जाएगा। एक दशमलव, एक डिनोमिनेटर में दशमलव बचा रहेगा, 10 बचा रहेगा, वो भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ एक चीज, ये 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, इनफैक्ट 25 का मल्टीपल है। 25 साथ 175 हो गया ना। एक तो ये 25 का मल्टीपल ऑप्शन होना चाहिए ना, सारे ऑप्शन है। 125 का मल्टीपल भी होना चाहिए, सारे ऑप्शन। सारे ऑप्शन 175 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 15 का भी मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ से देखो 5 1 6, यहाँ से 3 का मल्टीपल भी निकल रहा है, 3 का मल्टीपल। हम एक और चीज़ बता रहे हैं, देखो ये 3 है, ये भी 3 देगा, 7 1 8 5 13 नहीं, 3 4 1 5 ये नहीं देगा, 25 ये नहीं देगा 3 का मल्टीपल, यही बस देगा 3 का मल्टीपल। 5 1 6 3 का दे देगा, 3 का चेक करो कौन है? 2 9 है, 8 1 9 है, ये नहीं है, गलत। 9 है, 2 1 3 ये भी नहीं है, गलत। 1 1 2 1 3 ये है, 3 9 है, 3 है, 2 1 3 ये भी है, दोनों है, सी और डी दोनों है। अब देखते कौन है, सी भी है और डी भी है। 3 का मल्टीपल है। अब 25 का देखो, 125 का देखो, तो 125 से ये कटेगा, 125 है तो लास्ट 3 डिजिट कटना चाहिए ना, 5 का क्यूब हो गया ना 125, तो लास्ट 3 डिजिट कटे। क्यों? यूनिट डिजिट पे 5, 25 से 2 डिजिट, 125 से 3 डिजिट, ये कट रहा है, 125 से नहीं, सिर्फ ये कट रहा है। तो ये हो गया आंसर। ये हो गया कि मैंने बेसिक बताया आपको ऐसे करना। अब देखो ये किसका, एक टेबल में देखो, ये 13 के टेबल में आता है ना, और ये 15 7 105, 15 और 7 के टेबल में आता है। इसको वैसे फैक्टराइज कर दोगे ना तो 13 8 104, ये 13 गुणे 8 आ जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? 8 का, 7 का, 15 का, 3 का मल्टीपल। 3 के मल्टीपल से मैंने यहाँ से 3 के मल्टीपल से चेक कर लिया, 2 ऑप्शन नहीं है। 8 का मल्टीपल बताओगे तो 8 का मल्टीपल लास्ट 3 डिजिट कटना चाहिए ना, लास्ट 3 डिजिट कटना चाहिए। ये कट रहा है नहीं, कैसे कट रहा है? 8 से नहीं कट रहा है ना, लेकिन ये तो कट रहा है। अब एक और चीज़ देखो, 13 का मल्टीपल चेक कर लो, 13 7 91, 13 8 163 कट, 13 का में 13, 6 19 हो गया ना, 13 5 13 चौका 52, कितना हो गया? 11, 13 8 104, ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। देखो 13 का में 13, 6, 13 5 13 चौका 52 और 13 7 91, ये कट जाएगा 13 से। तो 13 से चेक कर लेना, 8 से ना करना, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में भी है ना ये 10, तो ये चला जाए, इसको ले लेगा तो यहाँ 4 बचा देगा, 8 नहीं लेगा, ये 4 बच जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, सी फॉर कुर्सी और टी फॉर टेबल मान लो,
तो 4 कुर्सी और 3 टेबलों का कीमत पूछा क्या है फाइनली कुर्सी की, तो टेबल को इक्वेट कर देना है, ठीक है। कुर्सी पूछा है तो टेबल को इक्वेट कर दीजिएगा। तो 3 है यहाँ, 5 कुर्सी की कीमत और 2 टेबलों की कीमत ये दे दिया है। इसको इक्वेट करना है, यहाँ 2 से कर दो, यहाँ 3 से कर दो, इक्वेट हो जाएगा 2 से। अब भूल जाओ, इसको भूल जाओ, बस ये ध्यान रखो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर रेशियो आसान है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो इसको कोई फैक्टर है नहीं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 2 4 दूना 8, 5 3 15, 15 में 60 गया 7। और वही चीज़ यहाँ देखो, यहाँ क्या किए हो, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। ऐसे लिख लो, ऐसे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे 3 2 में है ना, तो ऊपर क्या करना है, 2 से करना है, तो यहाँ तो 2 लिखो और यहाँ 3 लिखो। कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। कुर्सी टेबल बताओगे, 4 कुर्सी 3 टेबल, 5 कुर्सी 2 टेबल, और जो भी कीमत होगी, मान लो कुछ भी कीमत है, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, तो यहाँ 2 से करना है और यहाँ किससे करना है, 3 से करना है। ऐसे ब्रैकेट डाल देना, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट डाल देना। यहाँ 2 से करना है और यहाँ 3 से करना है, ऐसे याद रहेगा तुमको। तो 3 4 दूना का 8 हो गया, 5 3 15 हो गया। वैसे उधर भी करोगे, 2x हो गया, अब 3y हो गया। डिफरेंस यहाँ क्या हो गया, 2x 3y माइनस 2x, और यहाँ डिफरेंस कितना हो गया, 7 का हो गया। इसको इक्वेट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। यही चीज़ है। तो यहाँ 4 2 से किए ना, 2 से करना, 2 से किए 21 दूना 42 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 3 से किए तो 17 3 51, 5100, और प्लस 3 5 15 150 अलग हो जाएगा। 3 से कैसे करते हैं, 3 5 15 150 हो गया ना, और 17 3 5100, 11 में 2 गया 900, ये हो गया 950 हो गया। 7 की कीमत 950 है, तो एक की कीमत क्या है, 7 की 7 2 17 के 21, कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। 4 दूना 8 5 3 15, 7 की वैल्यू 1050 हो जाएगी। यहाँ 4200 आ गया ना, 21 दूना 42, 17 3 51, 3 5 15 150, 150 ये भी था ना, तो 11 में से 9 2 गया 9 हो गया, और 9 1 10, कुछ फिर गड़बड़ कर रहा हूँ। 900 ये हो गया ना, 9 2 11, और ये 150, तो 1050 हो गया। इसको 7 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 14, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, 63 91 नहीं 15, ये हुआ क्यों, 7 के में 7 3 7 5 35, 15 7 105 ना, 15 7 105। चलो कंप्लीट हो गया, इतना ही छोटा सा सेशन था। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।